हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बैगन का चोखा लेकर आई हूँ। तो देखिए, कई जगह पर इसे चोखा कहते हैं और कई जगहों पर इसे भरता कहते हैं। बिल्कुल ही सोंधा सोंधा सा स्वाद, खाने में बिल्कुल ही आनंद आ जाएगा। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए, कई लोग ना इसे कई तरह से बनाते हैं, पर मैं जो आज बनाने वाली हूँ बैगन का भरता, बिल्कुल ही स्मोकी सा फ्लेवर आएगा। जब हम गांव में आग वाला चूल्हा पर बनाकर खाते हैं ना, सेम वही टेस्ट आपको गैस वाली चूल्हा पर मिलने वाली है। तो इसे बनाते कैसे हैं जरूर आप एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ना बड़े बड़े से गोल वाले बैगन ले लिया है और बैगन बिल्कुल ही बढ़िया सा है, कोई भी इसमें छेद वगैरह नहीं है, मतलब कीड़ा वगैरह नहीं लगा हुआ है। तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक खरीदते समय देख लीजिएगा कि खराब बैगन नहीं होना चाहिए। और बैगन के ऊपर ना सरसों तेल का इस तरह से ना हल्का हल्का सा मालिश कर देंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारा बैगन काफ़ी जल्दी पक कर तैयार हो जाएगा। तो सभी बैगन पर मैंने काफ़ी बढ़िया से तेल लगा लिया है। और अगर आपको ऐसा शक हो रहा है कि बैगन के अंदर कहीं किसी भी तरह का कोई सड़न वगैरह है, तो आप बैगन को इस तरह से चीरा लगाकर आप अंदर चेक कर सकते हैं। और अगर सड़न है तो उसे कट करके हटा सकते हैं, नहीं दिखेगा, और अगर दिखेगा तो काट कर उसे हटा दीजिए। तो चलिए, इसी तरह से सभी बैगन में कट करके आपको चेक कर लेना है। और अब आग को, मतलब गैस जो है उसे अब ऑन करेंगे और इस पे ना मीडियम आंच पर इसे पकाएंगे और पलटते हुए पकाएंगे। साइड में मैंने यहाँ पे टमाटर भी पकाना शुरू कर दिया है। तो टमाटर बिल्कुल पका पका लाल लाल होना चाहिए। और इसे पकाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि नीचे का जो टमाटर का जो कड़ा वाला हिस्सा होता है ना, हार्ड वाला, उसे नीचे रखिएगा और जो सॉफ्ट वाला हिस्सा होता है उसे ऊपर रखिएगा। टमाटर पकाने का यही एक तरीका होता है ताकि अच्छे से टमाटर पक जाए। और बैगन और टमाटर को दोनों को पलटते हुए मीडियम आंच पर काफ़ी बढ़िया से सेक लेना है। तो यहाँ पे हमारा एक बैगन तो बिल्कुल ही बढ़िया सा सेक चुका है, पक गया है काफ़ी अंदर तक। तो मैंने इसे निकाल लिया है। अब दूसरे वाले बैगन को भी, तीसरे वाले बैगन को भी इसी तरह से सभी बैगन को पका लेंगे। यहाँ पे टमाटर भी हमारा काफ़ी बढ़िया से सारा पक चुका है। तो देखिए, हमारा टमाटर पक चुका है। तो ये रहा हमारा टमाटर, बिल्कुल ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा है अब। और साथ में मैंने यहाँ पे उबला हुआ आलू लिया है। तो यहाँ पे ना अब ध्यान ये देना है कि टमाटर, बैगन और आलू का मात्रा कितना होना चाहिए। तो हमेशा से आप बैगन का मात्रा अधिक रखिएगा, मतलब ज़्यादा रखिएगा, और टमाटर और आलू का मात्रा बराबर रखिएगा। वैसे जैसे आप तीनों का मात्रा बराबर रखिएगा, जैसे आधा किलो अगर बैगन ले लिया तो आधा किलो आलू भी ले लेंगे, आधा किलो टमाटर भी ले लेंगे। लेकिन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा आपको बैगन लेना है, ठीक है, मतलब बैगन का मात्रा अधिक आपको रखना है। जब बैगन और टमाटर थोड़ा ठंडा हो जाए तो दोनों का छिलका काफ़ी बढ़िया से निकाल लेना है, ठीक है, उतार दीजिएगा। और साथ में मैंने यहाँ पे आलू का भी छिलका निकाल दिया है। अब देखिए, आप इस तरह से इस टाइम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, अंदर में बिल्कुल ही आपको सड़न आपको नहीं मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पे ना सारा बैगन का छिलका इसी तरह से निकाल लेना है। और अब आपको इस तरह से डंठल बैगन का हटा लेना है। तो सभी बैगन का डंठल हटा लेने के बाद आपको फिर से दोबारा से इस तरह से चेक करना है कि बैगन के अंदर किसी भी तरह का सड़न नहीं होना चाहिए। आप इस टाइम इस तरह से पकाने के बाद भी चेक कर सकते हैं। जहां आपको सड़न जैसा लगे वहां आप कट करके हटा लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़रूरी है इस टाइम पकने के बाद भी चेक करना। और इस तरह से आपको ना छुरी की सहायता से ना बिल्कुल ही कट करते जाना है। बहुत ही ज़रूरी है छुरी की सहायता से इस तरह से कट करना, क्योंकि अगर आप सिर्फ हाथ से इसे ना मसलते हैं तो होता क्या है ना कि जो बैगन के रेशे होते हैं ना लंबे लंबे से, वो ना मतलब सही नहीं दिखता। जब आप खाएंगे तो आपको अनकंफर्टेबल जैसा लगेगा। तो बहुत ही ज़रूरी से आप इस तरह से कट कर लीजिएगा छुरी की सहायता से। तो जो रेशे होते हैं ना बैगन की, वो सब बिल्कुल ही छोटे छोटे से हो जाते हैं। तो बिल्कुल ही बढ़िया सा होता है। सभी को मैंने काफ़ी बढ़िया से हटा लिया। अब यहाँ पे अपने बैगन, आलू और टमाटर के अनुसार यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक लिया है। तो लहसुन की कलियाँ मैंने पूरा एक ले लिया था, मतलब 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, छिलका उतार लीजिएगा। साथ में मैंने 2 से 3 इंच मैंने अदरक लिया है और अदरक का भी छिलका मैंने उतार दिया है। साथ में मैंने अपने तीखा के अनुसार यहाँ पे हरी मिर्च लिया है। और अब इसे काफ़ी बढ़िया से चॉप कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा चॉपर होता है, बहुत ही बढ़िया सा फटाफट ये बनकर तैयार हो जाता है। तो
लहसुन, अदरक और मिर्ची को अगर हम इसे इकट्ठा करके देखेंगे तो टोटल 3 चम्मच हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे ना मैंने मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल डाल दिया है और सरसों का तेल काफ़ी बढ़िया से गर्म हो जाना चाहिए, धुआं धुआं जैसा हल्का निकलने लग जाए, तब उसी में चॉप किया हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे। और यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इसे सरसों तेल में ही बनाइएगा, तभी आपको गाँव जैसा स्मोकी सा फ्लेवर आएगा। अब काफ़ी बढ़िया से जब वो भून जाए, फ्राई हो जाए, तो यहाँ पे मैंने 2 बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है और इसे भी काफ़ी बढ़िया से भून लेंगे। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि सरसों तेल में किसी भी तरह का तड़का का प्रयोग नहीं करना है, मतलब जीरा वगैरह मत डालिएगा और हल्दी पाउडर और किसी भी तरह का कोई मसाले का भी प्रयोग नहीं करना है। अब यहाँ पे ना धीमी आंच मैंने कर दिया है और अब यहाँ तीनों में से कौन सबसे पहले डालना है वो मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बैगन और टमाटर को मैंने स्मोकी फ्लेवर दे दिया है पकाकर, तो उसे अभी नहीं डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले उबला हुआ आलू डालेंगे। यहाँ पे उबला हुआ आलू सबसे पहले यहाँ पे फ्राई करेंगे, बहुत ज़रूरी है। इन तीनों में सबसे पहले आपको उबला हुआ आलू ही फ्राई करना है सबसे पहले, ठीक है। अब आलू को इस तरह से हाथों से मसलते हुए कढ़ाई में डालेंगे और इसे काफ़ी बढ़िया से तेज़ आंच पे खूब फटाफट भूनेंगे। तो इसे काफ़ी देर तक फ्राई कीजिएगा। जब आलू में हल्का हल्का सा कलर आ जाए, ब्राउन जैसा भूरा भूरा सा हो जाता है, तब आगे का प्रोसेस करेंगे। इसे काफ़ी बढ़िया तरीके से तेज़ आंच पे फ्राई करना ज़रूरी है, तभी आपका ना स्मोकी सा सौंधी सौंधी सी आपकी जो भरता है वो तैयार हो जाएगी। तो देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से सबसे पहले मैंने आलू को फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे दूसरा प्रोसेस है बैगन, ठीक है। पकाया हुआ बैगन डालेंगे और बैगन को भी तेज़ आंच पर बहुत ही फटाफट 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे। बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे फ्राई करना टाइम के अनुसार, ठीक है। तो तेज़ आंच पर इसी तरह से आपको फ्राई कर लेना है। और अब सबसे लास्ट में पकाया हुआ टमाटर डालेंगे और उसे इस तरह से पोटैटो मैशर की सहायता से आप चॉप करके, मतलब मैश करके भी फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप यूं ही चलाते रहिएगा तो वो मिक्स हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया से सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो यहाँ पे मैंने ना काला नमक और सफ़ेद नमक का मात्रा दोनों बराबर रखा है और साथ में मैंने डाल दिया है धनिया पत्ता। दोनों तीनों को डालकर काफ़ी बढ़िया से एकदम फ्राई करेंगे तेज़ आंच पर। तो देखिए यहाँ पे काला नमक भी डालना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, मतलब जब भी डालिएगा ना सफ़ेद नमक और काला नमक दोनों को मिक्स करके डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। काफ़ी बढ़िया से मैंने फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि मैं यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। अगर आपको लगता है कि आपका टमाटर जूसी नहीं है, बैगन जूसी नहीं है और आप बैगन भरता जूसी बनकर तैयार नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर सकते हैं। पर मैंने यहाँ पे ना बैगन भी बिल्कुल ही ताज़ा लिया था, टमाटर भी बिल्कुल ताज़ा लिया था, इस कारण से हमारा बैगन का भरता बिल्कुल ही बढ़िया सा बना है। इसमें पानी डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ऊपर से मैंने हरी मिर्च, धनिया पत्ता और प्याज से सजा दिया है। तो हमारा सौंधी सौंधी सी बैगन भरता बिल्कुल बनकर तैयार। आप इसे चावल, रोटी, पूरी या फिर लिट्टी के साथ खा सकते हैं। तो मेरी यह रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।